नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज रीजेंसी रीनल हॉस्पिटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर एवं वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्भय कुमार ने बताया कि गुर्दा प्रत्यारोपण की ये नई प्रक्रिया है, प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट, जिसे शुरुआती किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रोगी को गुर्दा डिसीज की अंतिम अवस्था में पहुंचने से पहले ही सीधे ट्रांसप्लांट किया जाता है। आइए देखिए क्या बताया। और लखनऊ की एक प्रत्यारोपण मरीज भी आई थी, उसको भी हम सुनवाएंगे, उसने क्या बताया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। ये हमारी पेशेंट है जिसने कभी डायलिसिस नहीं कराई। ये लखनऊ के रहने वाली है रिचा, और उसकी मदर ने उसको डोनेट किया है। अभी थोड़ी देर में फोन कर रहा हूं। जानता था कि अगर हम डायलिसिस करेंगे तो हमें दिक्कत आ जाएगी। हम पहले ही तैयार था। ज़्यादातर मरीज तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं। आपने जो ये अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, आपको इसमें कैसा महसूस हो रहा है और क्या तकलीफें आई हैं, आप बता सकते हैं? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है अभी, और पहले थोड़ी क्रेटनिन काफ़ी बढ़ा हुआ था और कई जगह दौड़े, पीजीआई तक दौड़े। फाइनली यहाँ आए तो बहुत अच्छे से सब हो गया और बहुत जल्दी हो गया। मतलब 6 महीने में सब हो गया। अगर कोविड ना आया होता तो और जल्दी हो जाता। आंटी क्या नाम है आपका? जयंती वैश्य। आपने अपनी बेटी को गुर्दा दिया है, तो उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? कैसा लग रहा है आपको? तकलीफ हुई है, मैं बहुत दिन से परेशान थी और यहाँ पे पता चला तो यहाँ उमेश जी का नंबर दिया गया, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली है, बहुत हेल्प मिली। उसके बाद टेस्टिंग होती रही, उसके बाद आगे बढ़ते रहे। सारे डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, सारे डॉक्टर्स की टीम ने, पूरा स्टाफ सभी का सहयोग रहा। कोऑर्डिनेटर उमेश जी का तो बहुत ही सहयोग रहा मेरे साथ में। उसके द्वारा 9 तारीख को भी गया है। इसको कराने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने अपनी बेटी को? कोई नहीं दिक्कत है। ठीक। डॉक्टर साहब, जो ये 200 सफल अधिक गुर्दा प्रत्यारोपण करा, इसके लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके बारे में बताएं। आप सब लोगों को नमस्कार पहले तो। और मैं डॉक्टर निर्भय कुमार हूँ, रीजेंसी रीनल साइंसेज में डायरेक्टर। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गुर्दे का क्रॉनिक रोग, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, वो तेज़ी से बढ़ रही है और उसने समाज में एक ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक जिसे कहते हैं उसका रूप ले लिया है। इस महानगर में कम से कम ये मान के चलिए कि 5 से 10% लोग निश्चित रूप से गुर्दा रोग से ग्रसित होंगे, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसके लिए कई रोग जिम्मेदार हैं, जिसमें से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कुछ आनुवंशिक बीमारियां, गुर्दे में पथरी का रोग या यूरिन के रास्ते में बाधा, ये सब जिम्मेदार हैं। इस बार आप लोगों को बुलाने का मुख्य मकसद ये था कि हम लोगों ने प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट किया और वो बहुत सफल रहा, कोरोना पीरियड होने के बावजूद भी। प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट का हिंदी में मतलब कहेंगे आरंभिक किडनी ट्रांसप्लांट, यानी पेशेंट के डायलिसिस में जाने से पहले ही उसको गुर्दा प्रत्यारोपित कर दिया जाए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो मरीज को डायलिसिस पे जाने से जो कष्ट होता है उससे बचाव होता है। डायलिसिस पे जाने से बार बार ब्लड चढ़ाना है, उससे उसको मुक्ति मिलती है। और किडनी के रिजेक्ट होने के, माने शरीर द्वारा उसको रिजेक्ट करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। गुर्दा प्रत्यारोपित इस तरह के द्वारा गुर्दा प्रत्यारोपित मरीज ज़्यादा अच्छी लाइफ जीता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे देश में जहां आर्थिक विषमताएं हैं, कई दिक्कतें हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मरीज को डायलिसिस पे जो खर्चा करना है उससे बचाव होता है। औसत खर्चा लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह डायलिसिस पे है। तो सीधे अगर ट्रांसप्लांट पे जाए मरीज तो उसके हज़ारों रुपये या यूँ कहें लाखों रुपये तक का खर्चा बचाया जा सकता है और रिजल्ट भी कहीं बहुत बेहतर होंगे। इसका जो सर्जिकल पार्ट है वो हमारे ट्रांसप्लांट टीम के जो मुख्य है डॉक्टर संजीव मल्होत्रा, उन्होंने किया। तो मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ बताएं। मैं डॉक्टर संजीव मल्होत्रा हूँ। मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट सर्जन, चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांट बहुत सालों से कर रहे हैं। और प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए। टेक्निकली उतना डिफरेंट नहीं होता, जैसे आप प्रोटीन ट्रांसप्लांट करते हैं वैसे ही प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट भी है। लेकिन उसके साथ में जो और चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जैसे यूरिया लेवल बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर शायद उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, हाइपोएल्बुमिनीमिया होता है क्योंकि पेशेंट का न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं होता है। तो हमको सर्जरी के ड्यूरिंग एनेस्थीसिया में और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इस तरह के पेशेंट मैनेज करने में चैलेंजेस आते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो बेनिफिट्स हैं, जो उसका आउटकम है, उसकी तरफ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और
मेरा सजेशन यही है, आज मैं पिछले कितने सालों से ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ कि प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट रेगुलर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस से ट्रांसप्लांट पे जाते हैं उनके मुकाबले बहुत सुपीरियर है और वो ऑप्शन लेना चाहिए, पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। किडनी डिजीज़ कहते हैं वो तेज़ी से बढ़ रही है और उसने समाज में एक ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक जिसे कहते हैं उसका रूप ले लिया है। इस महानगर में कम से कम ये मान के चलिए कि 5 से 10% लोग निश्चित रूप से गुर्दा रोग से ग्रसित होंगे, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।